हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो आज हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे गैस। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे अंतिम चैप्टर फिजिक्स का ध्वनि। तो हम आज बेसिक पढ़ेंगे। हम आपको अच्छे से बताएंगे अगले वीडियो में। बैट फॉर एंड आपको इस वीडियो में बेसिक पता चलेगा कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कितने प्रकार के होता है। तो बने रहे एंड तक दोस्तों। आज हम लोग अच्छे से ध्वनि का विस्तार करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, इसलिए अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि है क्या? क्या ध्वनि आमतौर पर सभी को सुनाई देता है या नहीं? क्या ध्वनि के बारे में हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है? आइए इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ध्वनि ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे कुछ हमारे शरीर में ऊर्जा है, कुछ प्रकार देखना एक ऊर्जा है, वैसे भी सुनना भी एक ऊर्जा है। और ऐसे ही ध्वनि भी क्या है, हमारे शरीर का एक ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे कानों में क्या करती है, श्रवण की संवेदना करती है। हमारे कानों में श्रवण की संवेदना करती है, यानी कि सुनने की हमारे कान में क्या करती है, संवेदना करती है ध्वनि। अब बात करते हैं ध्वनि का मात्रक। ध्वनि का ऐसा मतलब आप लोग तो सब जानते होंगे, डेसिबल, जिसे हम लोग क्या से सूचित करते हैं, डीबी से सूचित करते हैं। अभी मार्कर उड़ नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका इंक जो है ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम लोग आप लोग को बेसिक बता दे रहे हैं। बहुत फायदा करेगा दोस्तों, इसीलिए इसका सही मात्रक तो बता दिए, डेसिबल होता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा चाल होता है वो ठोस में होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग समझा रहे हैं, जैसे एक रेल की पटरी है दोस्तों, और वो 15 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पहले से ट्रेन आ रही है। आप ऐसे करके कान लगाए दोस्तों तो आपको धन धन की आवाज़ सुनाई देगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ठोस, जिसका मात्रा होता है 5000 मीटर पर सेकेंड। कितना? 5000 मीटर पर सेकेंड क्या चीज में, ठोस में होता है। सोचिए 5000। अब 1500 मीटर सेकेंड होता है द्रव में। 1500 मीटर कितने में, द्रव में। यानी कि जब पानी जब अथी होता है, सुनामी आता है, तो 1500 मीटर पर सेकेंड। गैस में होता है 330 मीटर सेकेंड। गैस में ऐसे किए दोस्तों, गैस में यानी यहाँ तो गैस है, वायु है, वहाँ से ऐसे किए तो वहाँ ध्वनि उत्पन्न होगा। लेकिन अगर इस कस के इसे छड़ी को से कस करेंगे तो धन का आवाज आएगा, उसको हम करेंगे ध्वनि। और निर्वात में ध्वनि नहीं होता, लेकिन निर्वात में प्रकाश होता है, और प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है ध्वनि की अपेक्षा। देखिए दोस्तों, आधी जब प्रकाश सूर्य उगता है तो उसका ध्वनि सुनाई नहीं देता, सबसे पहले प्रकाश आता है। इसलिए ध्वनि से ज़्यादा है प्रकाश का चाल, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का चाल कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोच लीजिए, 1 सेकेंड में इतना जल्दी आ जाता है। सोचिए प्रकाश का चाल कितना तेज है। अब बात करते हैं तरंग की। तरंग जो वेव, स्टोरी लगाते हैं तो वेव आता है ना दोस्तों, वेव, उसी को हम लोग तरंग कहते हैं। जो ऐसे करके रहता है दोस्तों, ऐसे देखिए, ऐसे करके रहता है दोस्तों, देखिए ऐसे रहता है, इसको हम लोग तरंग कहते हैं। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो हमारे एक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करती है, गति करते हैं, उसे तरंग कहते हैं। तरंग 2 प्रकार के, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग ऐसा तरंग जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ठोस द्रव गैस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। या अयांत्रिक तरंग वैसा तरंग जिसके माध्यम गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता कभी नहीं होती है। ये नोट पॉइंट है। यांत्रिक तरंग में होती है, अयांत्रिक में नहीं होती है। यांत्रिक का 2 प्रकार हो गया, अनुपस्थ और निधर। अनुपस्थ तरंग क्या है? अनुपस्थ तरंग क्या है? वैसा तरंग जो ऊपर नीचे दोलन करती है, अनुप्रस्थ ऊपर नीचे। इसमें श्रृंग और ग्रथ का निर्माण होता है। ऊपर जो रहता है, जैसे देखिए, मान लीजिए कि इधर दीवार है, हम एक रस्सी को ऐसे करके मान लीजिए क्या है, दीवार है, हम रस्सी को ऐसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इसमें जो ऊपर जो होगा, इसको हम लोग कहेंगे श्रृंग। क्या कहेंगे, श्रृंग। नीचे जो होगा उसको घृत कहेंगे। समझ में आ गया? अनुपस्थ तरंग में। और अनुधर में भाई, अनुधर में होगा क्या, देखिए अनुधर। अनुधर में कैसे होगा, देखिए देखते ऐसे करके, यहाँ कुछ ज़्यादा, यहाँ कुछ कम, यहाँ कुछ ज़्यादा, यहाँ कुछ कम, मतलब एक स्प्रिंग की तरह का। ऊपर होगा उसको संपीडन, इसको बिरलन। तो अनुधर तरंग क्या होगा, वैसा तरंग जिसके माध्यम में आगे पीछे दोलन करती है, आगे पीछे। अनुप्रस्थ में ऊपर नीचे, आगे पीछे में संपीडन और बिरलन का निर्माण होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुधैर्य कहेंगे। अनुप्रस्थ जिसमें श्रृंग और ग्रथ का निर्माण होगा।
ये था कुछ बेसिक दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।